पड़ोसी ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन घर के अंदर मौजूद औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक मुखौटा पहने निर्दयी कातिल आया और पड़ोसी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके हर वार की आवाज दरवाजे पर जोर से पड़ रही थी। गुस्से से भरे कातिल ने एक हाथ से कांच पर कई बार चोट की, लेकिन उसे भी अनदेखा कर दिया गया और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक हथियारबंद आदमी खड़ा है। खुशकिस्मती से एक पुलिस अफसर दोस्त का वीडियो कॉल आ गया और उसकी जान बच गई। असल में लिसा बधिर डेफ थी और सिर्फ सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज से ही लोगों से बात कर सकती थी। इसी वजह से उसने पड़ोसी की मदद की पुकार नहीं सुनी थी। थोड़ी देर बाद जब बिल्ली को खाना खिलाने का समय हुआ तो लिसा ने देखा कि सारे कमरे खाली थे। क्योंकि वो आवाज नहीं निकाल सकती थी, उसने दरवाजा खोला और बिल्ली को बाहर खेलने भेज दिया। इसके बाद वो फिर से कंप्यूटर पर काम करने बैठी, लेकिन तभी स्क्रीन पर आया एक संदेश उसे डरा गया। मैसेज उसी के फोन से आया था। घबराई हुई लिसा ने दरवाजे से झांक कर देखा तो कातिल उसके फोन से तस्वीर खींच रहा था। तेजी दिखाते हुए लिसा ने तुरंत दरवाजा बंद कर ताला लगा लिया। कातिल घबराया नहीं, उसने धनुष बाण निकाला और दूसरा रास्ता खोजने लगा। फोन उसके पास न होने की वजह से लिसा ने पुलिस से संपर्क करने के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया, मगर कातिल पहले से ये सोचकर आया था। उसने घर का पावर बॉक्स तोड़ दिया, फिर उसने कांच पर खरोच डाली, जैसे कि कह रहा हो आज रात तू बच नहीं पाएगी। लिसा ने हिम्मत जुटाई और कातिल से संवाद करने की कोशिश की। उसने कांच पर लिखा कि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, अगर तुम चले जाओ तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मगर कातिल ने नकाब उतारकर अपना चेहरा दिखा दिया। इसका मतलब साफ था, अब वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लिसा ने हार नहीं मानी। रसोई से कुछ हथियार उठाए, एक छोटा चाकू, एक हथौड़ा और एक बैरल। कमरे को बंद कर दिया और खिड़की पर निगाह रखी, लेकिन कातिल ने फिर से चाल चली और बार बार कांच पर वार कर उसका डर बढ़ाने लगा। इसी बीच लिसा को याद आया कि पड़ोसी हमेशा अलमारी में फोन रखते थे। अगर वो किसी तरह उसे हासिल कर ले तो पुलिस को बुला सकती है। उसने कार की चाबी से अलार्म बजाया। कातिल कार की ओर भागा और लिसा ने पड़ोसी का फोन लेने की कोशिश की। दोनों के बीच खींचातानी हुई। तभी उसने हथौड़े से वार कर थोड़ी जगह बनाई और ऊपर की खिड़की से छत पर चढ़कर उसने जंगल की ओर टॉर्च फेंकी ताकि कातिल गुमराह हो जाए। कातिल वहीं चला गया, लेकिन फिर अचानक लौटकर उसने लिसा पर तीर चला दिया। लिसा बाल बाल बची और घर के भीतर वापस भाग गई। लड़ाई का खेल जारी रहा। आखिरकार जब कातिल ने उसे खत्म करने की कोशिश की, लिसा ने पूरी ताकत लगाकर उसकी धमनी पर वार किया। आखिर में लिसा ने कातिल को मार गिराया